हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बारिश के अंदर जो पैर की अंगुलियों में जो खुजली चलती है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो आजकल का क्या है कि बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि लोग जब भीग जाते हैं ना बारिश में, तो उनके पैरों में जो ये खुजली चलने वाली प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कई जगह लोकल लैंग्वेज में इसको ना अपन खारवा भी बोलते हैं। कुछ लोग इसके मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन उनसे परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर बाद में। अब ये ऐसा होता क्यों है? जैसे ही अपन पैर जो पानी में भीगते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो जो फंगस जो होती है वो यहाँ पे चिपक जाती है और अपने को धीरे धीरे खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अपन खुजाते हैं तो अपनी स्किन जैसे ही हटती है, यहाँ से खुजलाने से जो स्किन हटती है तो फिर वो फंगस अंदर चली जाती है और वो फिर जाके क्या कर देती है, इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं कि आखिर इसके लिए अपने को क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देना होता है ताकि वो 1-2 दिन में कंटिन्यूसली लगाने से उसको ठीक हो जाए। क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या उसको क्रीम देनी है, क्या उसको टैबलेट देनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उसको दोबारा से ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके सिम्टम्स की बात करता हूँ। तो मेनली जो मैंने अभी बता दिया कि जो बारिश के अंदर जो ज़्यादातर भीग जाते हैं ना, पैर जो भीग जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बारिश का जो रोड पे जो पानी बहता है ना, वो बहुत ही कंटामिनेटेड पानी होता है। ठीक है, उस इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बारिश के दिनों में ये बीमारी देखने को मिलती है। इसलिए इसी मौसम में मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर सिम्टम्स की बात करूँ तो अपने को इचिंग और बर्निंग होगी। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या होगा कि जो इचिंग मतलब खुजली चलेगी और बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन सी होती है। अपन खुजाते जाएंगे और फाइनली अपने को बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ पे रेडनेस आ चुकी है। ठीक है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन आ जाएगा, पीलिंग ऑफ स्किन, अपनी जो स्किन है ये हटना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लिस्टर्स एंड कट्स। ठीक है, कई बार क्या होता है इसमें फफोले से हो जाते हैं। ठीक है, और जो अभी अपन ने देखे यहाँ पे जो ये देखिए ये कट्स इस प्रकार से कट्स लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर ये जो इन्फेक्शन फैलता है ना, अपन खुजाते रहते हैं तो इतना तेज़ी खुजली चलती है कि अपने को कट भी लग जाता है, अपने को पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अपन काफ़ी लंबे टाइम तक खुजाते रहते हैं तो ब्लड तक आ जाता है, फिर उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो अपने को देखने को मिलते हैं जब भी अपनी पैर की अंगुलियों में खारवा या जो खुजली जो हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो। ठीक है, इसको मैं आपको मेनली जो बता दूं कि इसको एथलीट्स फुट बोला जाता है। ठीक है, एथलीट्स फुट के नाम से आपने सुना होगा। अब एथलीट्स फुट का मतलब ये नहीं है कि ये कोई पैर जैसे एथलीट जैसा हो गया, नहीं। ये जो एथलीट्स वाले जो लोग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, उनको मोस्टली बीमारी होती है क्योंकि वो ज़्यादातर शूज़ पहन के रहते हैं। ठीक है, और शूज़ के अंदर जो नमी हो जाती है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन फैलने का डर ज़्यादा रहता है, तो इसको एथलीट्स फुट के नाम से भी बोला जाता है। और इसको टीनिया पेडिस, ठीक है, टीनिया पेडिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कहीं पे भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिले तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि उस पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोजेस की, क्या आखिर किस वजह से ये होता है। ठीक है, सिम्टम्स की अपन ने देख ली। तो कोजेज़ में अपन बात करते हैं। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन। जब मैंने बताया कि जो बारिश का पानी होता है बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है, जैसे अपनी अंगुलियों के बीच में आता है, उसके बाद में जैसे मान लेते अपन चप्पल पहन लेते हैं या फिर अपन पैर को धोने का ध्यान नहीं रखते, तो वो फंगल क्या हो जाती है, वहाँ पे ग्रोथ कर जाती है और अपने को खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्टली कारण होता है उसका फंगल इन्फेक्शन का। वार्म और मॉइस्ट, अगर जो मतलब कि जो नमी वाला जो मौसम होता है ना, अपने पैरों में पसीने आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में खुजली चल रही है, उस वजह से हो सकता है। पुअर हाइजीन, अपन पैरों को धोते नहीं है, वैसे पानी में गंदे पानी में घूम के आ गए फिर भी नहीं धो रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी। टाइट शूज़, ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि एथलीट्स जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, टाइट शूज़ अगर कोई पहनता है तो उसमें पसीने जल्दी आते हैं। ठीक है, और लंबे टाइम तक पसीने में रहने से वहाँ पे फंगस ग्रोथ हो जाती है और वो फिर खुजली पैदा कर देती है। ठीक है, उसके बाद में शेयर्ड फुटवियर्स। ठीक है, जैसे अपन कई बार क्या होते हैं कि एक दूसरे दोस्त के जूते पहन लेते हैं, मोजे पहन लेते हैं। ठीक है, तो उनसे भी क्या होता है, एक से दूसरे में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी शूज़ अपने को शेयर नहीं करने चाहिए, मोजे अपने को शेयर नहीं करने चाहिए। तो ये जो मोस्टली कॉजेज़ जो पीछे कारण होते हैं अंगुलियों में खुजली चलने के बारिश के टाइम में, वो यही होते हैं। ठीक है, मोस्टली फंगल इन्फेक्शन होता है और कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो बात आती है कि फाइनली ट्रीटमेंट की, आखिर अपने को पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि क्लिनिक पे अपने को एक बार में पेशेंट को ठीक करना होता है कि एक बार में उसको ट्रीटमेंट दे दो जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसे नहीं है कि अपन ट्राई कर रहे हैं कि यार ये दे दिया ठीक नहीं हो तो अगली बार दूसरा हायर ट्रीटमेंट दे, नहीं। एक ट्रीटमेंट में, सिंगल ट्रीटमेंट पर आपको 100% रिजल्ट लेके आना है। तो जो मैं ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ, जो सालों से यूज़ करते आ रहे हैं और जो लोगों को 100% रिजल्ट मिलता है, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने को एक चाहिए क्रीम लगाने के लिए। तो जो ऑइंटमेंट लुलीमैक के नाम से जो आती है मैक्लियोड्स की, अगर ये आप लगाते हो तो आपकी 2-4 दिन में जो खुजली उजली सब कुछ बंद हो जाएगी। लगाते ही खुजली बंद हो जाएगी, लेकिन जो उसके निशान जो रखे हैं
है ना, और जो ड्राई स्किन हो रखी है, पैचेस, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो जो ल्यूलीमैक जो ल्यूलिकोनाजोल क्रीम है, इसको आपको रात को सोते समय लगाना है पैरों में। रात को सोते समय अगर आप रोज़ाना लगाते हो 1 हफ्ते तक कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और अगर कई बार क्या होता है कि जो ल्यूलिकोनाजोल है ये क्या होती है कि एंटी फंगल क्रीम है, लेकिन कई बार उसको एंटी बैक्टीरियल वाला इन्फेक्शन भी होता है जो इससे ठीक नहीं होता है। तो आप उसको अगर एक बार में ही ठीक करना चाहते हो तो आप पेशेंट को डर्मीफोर्ड ऑइंटमेंट दे सकते हैं। इसके अंदर कीटाकोनाजोल एंटी फंगल है, ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर नियोमाइसिन जो कि एंटी बैक्टीरियल है, टोलना फटाटे है, जो कट्स वगैरह लगे हुए हैं, टोलना फटाटे उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, जो कट्स वगैरह लगे हैं उनको बहुत जल्दी फिल कर देता है। अगर आप डर्मीफोर्ड क्रीम उसको देते हो तो एक ही दिन में एक बार में लगाने से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, और 3-4 दिन अगर वो कंटिन्यू लगा रहा है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। लेकिन 3-4 दिन कंटिन्यू लगाने के बाद में अगर साफ़ हो जाते हैं तो उसके भी 1 वीक तक आपको कंटिन्यूसली लगवाना है पेशेंट को, ताकि वो प्रॉब्लम क्या होता है रिपीट ना हो, वापस से पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो आपके लिए बेस्ट क्रीम जो सेलेक्ट करनी है आपको, वो डर्मीफोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि लीफोर्ड ब्रांड की आती है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे टैबलेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने को कीटोकोनाजोल और टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट यूज़ करनी है। कीटोकोनाजोल जो एंटी फंगल क्रीम है और जो टर्बिनाफाइन है वो एंटी बैक्टीरियल क्रीम है, एंटी बैक्टीरियल टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो मटेरियल कीटोकोनाजोल जो फंगल इन्फेक्शन है उसको खत्म करेगा, टर्बिनाफाइन जो होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको खत्म करेगा। तो दोनों तरीके से ये टैबलेट काम करती है, जो कि जो बारिश के अंदर जो पैरों में की अंगुलियों में जो खुजली चल जाती है उसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो टर्बिनाफाइन और कीटोकोनाजोल की जो टैबलेट आती है टर्बिकेटी के नाम से, इसको 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में दी जाती है। तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। पेशेंट का घाव जो होता है वो भी बहुत जल्दी भर जाता है अगर कट्स वगैरह लगे हुए हैं तो ये टैबलेट के यूज़ करने से। उसके बाद में उसको जो अगर जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कट्स वगैरह ज़्यादा लगे हैं, पस वगैरह वहाँ पे बनी हुई है, वाइटनेस अगर ज़्यादा है, तो उसको आप जल्दी से ठीक करने के लिए आप उसको स्टेरॉइड दे सकते हैं, वरना आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेरॉइड आप कम ही यूज़ करें तो ही अच्छा है। ओमनाकोटिल 10 mg की टैबलेट है, वो पेशेंट को अपन 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को देना होता है। अगर ये टैबलेट आपको ज़रूरत है तभी यूज़ करना है, जो पेशेंट को ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो रखा हो, दोनों पैरों में या पैरों में ऊपर तक इन्फेक्शन हो रखा हो, बहुत ज़्यादा खुजली चलती हो और कट्स वगैरह लगे हुए हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, उसमें पस वगैरह बनी हुई है, तभी आपको ये स्टेरॉइड देने की ज़रूरत है। वरना वो अगर आप इतना ट्रीटमेंट उसको डर्मीफोर्ड अगर ट्यूब देते हो और टर्बिकेटी देते हो तो इससे भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी ठीक करना है तो ओमनाकोटिल 10 आप इसके साथ में दे सकते हैं। उसके बाद में आती है जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए फ्लूकोनाजोल, जो कि सबसे बेस्ट टैबलेट जो मानी जाती है। फ्लूकोनाजोल जो कि 3-4 दिन में एक बार देनी होती है, या फिर इसकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ा दूँ मैं 200 mg जो टैबलेट होती है वो 7 दिन में सिर्फ एक बार देनी होती है। तो ये फ्लूकोनाजोल जो टैबलेट आती है वो आपको 1 टैबलेट पेशेंट को देनी है रात को, और रात को आपको देनी है मिल्क के साथ में। पेशेंट को मिल्क के साथ में अगर आप देते हो तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। जो फंगल इन्फेक्शन जो वहाँ पे हो रखा है, जो फंगल है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, और जो वहाँ पे जो फंगस प्रेजेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये जो टैबलेट होती है वो आपको अगर 150 mg की टैबलेट है वो तो आपको हर तीसरे दिन, ठीक है, हर तीसरे से चौथे दिन में 1 टैबलेट लेनी है। तो ये अगर पैरों की अंगुलियों में हल्की फुल्की खुजली है तो 1 टैबलेट ही इनफ होती है। अगर फिर भी अगर 3-4 दिन से हफ्ते भर अगर ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो वो आप उसको 1 टैबलेट और दे सकते हैं, जिसको अगर 1 टैबलेट आज दी तो फिर उसको चौथे दिन लेनी पड़ेगी, ठीक है, रात को दूध के साथ में। तो फ्लूकोनाजोल टैबलेट भी आप पेशेंट को दे सकते हैं जल्दी से ठीक करने के लिए। उसके बाद में आता है पाउडर कैंडी, ठीक है, जो कि क्लोट्रीमाजोल पाउडर आता है। क्लोट्रीमाजोल आपको पता है एंटी फंगल पाउडर आता है। तो इसका आपका क्या करना है कि जैसे ही अगर आप शूज़ वगैरह पहनते हैं तो आप इसको पाउडर को वहाँ पे लगा सकते हैं शूज़ के अंदर, या फिर जो मोजे पहनते हैं तो मोजे पहनने से पहले आपको उसको जो पैर के घाव है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। शूज़े में भी आप इसको जो मोजे जो होते हैं या फिर शूज़ होते हैं उसमें भी आप इसको डाल के और शूज़ को पहन सकते हैं, ताकि जो नमी होगी वो भी नहीं बनेगी और जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लोट्रीमाजोल अगर जो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फंगस को वहाँ पे किल कर देता है, ख़त्म करता है, फैलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आपको ये पाउडर भी आप उस जगह पे लगा सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, डर्मीफोर्ड को रात के सोते टाइम लगा ले, पाउडर आप सुबह नहा धो करके फिर लगा सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इतना अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को देते हो तो उसके पैरों के अंदर जो एथलीट्स फुट की जो प्रॉब्लम है, टीनिया पेडिस की जो प्रॉब्लम है, खारवा जो अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, काफ़ी लोग मेहंदी लगा लेते हैं, तो आप उसको मेहंदी वेंदी ना लगाएं, कृपया करके जल्दी से अच्छे से ट्रीटमेंट लें ताकि उसको फैलने से रोका जा सके, क्योंकि एक चीज़ें शेयर करने से बहुत जल्दी फैलता है। तो इतना ट्रीटमेंट अगर आप किसी को देते हो तो पेशेंट 100% ठीक हो जाता है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी आप किसी भी एलर्जी का ट्रीटमेंट लेते हो, एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपको खट्टा
बिल्कुल भी नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, मीठा आपको कम से कम खाना है, और जो हैवी चीज़ें होती है गर्मी जैसे चिकन मटन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी होती है। साफ़ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चीज़ें एक दूसरे को शेयर नहीं करनी है, चाहे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, ठीक है। और कहीं पे भी अगर खुजली चलती है तो मोस्टली अपना ध्यान जाता है फंगल इन्फेक्शन पे। तो आप किसी भी टाइप का अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो आप वहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। तो मेनली जो बात होती है, जो बारिश के अंदर जो पैर की अंगुली में जो खुजली चल रही है, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन का ही ट्रीटमेंट आपको देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय